हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट आज के दिन की अगर बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे आपको दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, कल के दिन की अगर बात कर ले तो वापस मार्केट खुल जाएगा भाई, और बहुत सारी चीज़ें हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई इंडेक्स को ही देखेगा हर कोई। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो शुक्रवार की रात को, मतलब वो सैटरडे ही हो जाता है। सो गिफ्ट निफ्टी कितना भागा था? 62 पॉइंट, 24,280। एंड हमारा नॉर्मल निफ्टी 24, चलो 180 पकड़ लो, मतलब 100 पॉइंट का गैप फिलहाल तो हमें नज़र आ रहा है। बट ये कब की बात है? फ्राइडे नाइट की बात है। उसके बाद सैटरडे हुआ, अभी संडे यहाँ पे हो जाएगा, फिर कल मंडे को यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ पे खुलेगा। तो तब तक तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है। फिर भी अब सभी लोगों को पता ही है कि जो गिफ्ट निफ्टी है ये तो मॉर्निंग खुल जाएगा 6:30 बजे के आसपास। तो एक झलक हमें पहले से ही मिल जाएगी कि बाजार किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। हालांकि नैस्डैक की अगर बात कर ले तो जिस प्रकार से वो भागा है, इस चीज़ को लेके आईटी स्टॉक्स भी हमारे रडार के ऊपर रहेंगे। हालांकि देखा गया तो आपको पता ही है, जो नैस्डैक की तेज़ी है वो एआई को लेकर है, और हमारा जो मार्केट है आईटी वाली कंपनियां वो अब एंटी एआई यहाँ पे बन चुकी है। एंटी एआई मतलब यस, एआई जितना बड़ा बनेगा उतना हमारे आईटी कंपनीज के पिटने के चांसेस रहेंगे। और एआई अगर बबल साबित होकर अगर फट गया तो फिर हमारे आईटी कंपनीज़ की अच्छी खासी वापसी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे आईटी कंपनीज़ ने उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एआई में किया ही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा भाई कि कब सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को लेके आईटी कंपनियां भी रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर कल के दिन की बात कर ले दोस्तों, तो लिकर कंपनियां भी रडार के ऊपर रख सकते हो। बिकॉज हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन को लेकर इनटू अ लिकर जायंट, जो नाम हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। पेरनॉट की अगर हम लोग बात कर ले तो इस चीज़ को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन हमें होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। एंड इस चीज़ को लेके जितने भी लीकर कंपनियां हैं उनके ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो फुटवेयर शू वाली कंपनियां जो रहेंगी वो रडार के ऊपर रख सकते हैं। बिकॉज ईरान मिडल ईस्ट में जो जंग यहाँ पे चल रही है, इस चीज़ के चलते जो फुटवेयर इंडस्ट्री है आगरा में, ठीक है, वो अब प्राइजेस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि ओवरऑल सबके ऊपर जो पड़ने वाला इम्पैक्ट रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, क्या आगरा की बात करें, क्या दिल्ली की बात कर ले, इंदौर की बात कर ले, किधर की भी अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो इम्पैक्ट तो यहाँ पे आ ही जाता है। क्योंकि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वही चीज़ें अगर महंगी हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो आउटकम रहेगा वो भी तो महंगा हो जाएगा। तो फुटवेयर वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे अनिल अंबानी, तो अभी ऑलरेडी इनके दिन खराब ही चल रहे हैं। आपको पता ही है कि सीबीआई ने 17 इनके जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे अगेन जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं बैंक फ्रॉड केस को लेकर, तो वहाँ पे अगेन रेड यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे की है। एंड एक बार मतलब बोलते हैं ना, ये तो दलदल रहता है, एक बार आप उसमें चले गए फिर वो आप धंसते ही जाते हो। सो जितने भी वैसे भी एडीएजी ग्रुप की कंपनियां थी वो तो सब खत्म ही यहाँ पे हो गई, और जो बची कुची है वहाँ पे भी मतलब क्या ही बोले, वो तो एक पेनी टाइप के ही स्टॉक्स यहाँ पे बन चुके हैं। और इस प्रकार की खबरें निकल कर आएंगी तो फिर उन कंपनीज का होगा ही क्या वैसे भी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बीएसई, इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कंपनी के नंबर के बाद जेफरीज ने अपनी साइड से कुछ पॉइंट सामने रखे हैं। ठीक है, तो कैसा रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात है। एमटा टेक की अगर बात कर ले तो ये एक अलग लेवल पे फॉर्म पे चल रहा है। इसके पीछे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है कि एमटा टेक इतना क्यों भाग रहा है, लिंक ऊपर आई बटन पे, जहाँ पे मैंने डिटेल में बातचीत की है कि क्या एग्जैक्टली उसके पीछे का कारण है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एमसीएक्स, यस, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हो चुका है। कंपनी के जो नंबर्स थे काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, अनुमान की बात कर ले वहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सेंचुरी मारेगा, उसके बदले 90 पे आउट हुआ है, वो एक परफॉर्मेंस ज़रूर हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल भाई कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने बिजनेस वाइज यहाँ पे दिखाया। इसके ऊपर भी यस्टरडे शनिवार के दिन ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। एसबीआई की बात करें, इनके नंबर के बाद गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट के चलते इनका शेयर भी यहाँ पे गिरा था। लेट्स सी कल के दिन कैसा रिएक्शन देता है। देन बजाज ऑटो की बात कर ले तो आपको पता ही है कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया, बायबैक का भी अनाउंसमेंट कर दिया 12 रुपये। अब 12 रुपये नहीं, 12,000 रुपया
ठीक है, पर शेयर के हिसाब से बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे किया है। ये सारे बायबैक जो चल रहे हैं वो टेंडर रूट के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते ये कंपनी अभी रडार के ऊपर आप रख सकते हो। देन एबीबी के नंबर देखे थे, लेट्स सी क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि एक्सेप्शन आइटम का एडजस्टमेंट को दिमाग में आपने रखना है, ठीक है। उसके बिना अगर आप नंबर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कितनी बड़ी जंप है। सिमिलर वे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ये सारे कंपनीज ने अपने नंबर पेश किए हैं। से इनके ऊपर मार्केट का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। डी लिंक की बात कर ले, यस, शनिवार के दिन की बात कर ले तो डी लिंक ने अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखे। नंबर्स में आप देख सकते हो 370 की कमाई थी पिछले मार्च में। इस मार्च में 444 करोड़ तक इनकम जाते हुए देखने को मिला है। 3 महीने पहले यही कमाई 395 थी। तो आप देख सकते हो 300 के रेंज में चलने वाली कमाई ये 444 के रेंज में गई है, अच्छी बात है भाई। बट उसके बाद खर्चे एडजस्टमेंट के चलते जो फाइनल प्रॉफिट है वो फ्लैटिश ही है, मतलब 27 करोड़ से 28 करोड़। 27 करोड़ मतलब 3 महीने पहले भी था, और 28 करोड़ सेम 7.73, 7.52, 7.78, मतलब ओके ओके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो लेट्स सी डी लिंक को लेकर मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन कल दिखाता है। देन दोस्तों कल के दिन की भी अगर हम बात कर रहे हैं, Q4 के रिजल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। तो चलिए ऊपर ऊपर से अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई अगर कंपनी छूट गई तो ये मत समझना कि वो कंपनी खराब है करके, एकदम ऊपर ऊपर से फास्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अबाउट इंडिया को जरूर स्टडी करना, फार्मा इंडस्ट्री वाली ये कंपनी है, ठीक है। वैसे तो इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है तो लोग यूजुअली इसको देखते ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे, तो रियल इस्टेट वाली कंपनी अनंतराज जो अब डेटा सेंटर में भी काम करती है। हालांकि आपको याद ही होगा रिसेंटली कंपनी का स्टॉक ज़बरदस्त गिरा था, ईडी की कुछ तो रेड पड़ी थी इनके ऊपर। तो लेट्स सी इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन आता है, खबर निकल कर आती कि नहीं, ये इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ओरियन प्रो नाम की कंपनी है, आप चाहो तो इनके नंबर को स्टडी कर सकते हो, बटरफ्लाई के नंबर को स्टडी कर सकते हो। देन ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितने भी बैंक्स हैं उनके नंबर तो स्टडी करने हैं, तो कैनरा बैंक के नंबर जाएंगे, वो आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट अगर डीबी कॉर्प चाहो तो ऊपर ऊपर से इनके नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ग्रेविटी भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलिए पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ग्रीन पावर, चाहो तो पढ़ सकते हो। GR इंफ्रा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंडियन होटल की अगर बात करें, इसको तो स्टडी करना ही है। देन JB केमिकल एंड फार्मा की बात करें, ज़रूर नंबर पढ़ना है। देन JSW एनर्जी, कोई बात बताने की ज़रूरत है नहीं। देन अगर और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो देन पैकेजिंग वाली कंपनी मोटेक पैक की अगर बात कर ले, इसके भी नंबर्स को ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, नुआमा के नंबर आप चाहो तो यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। परादीप के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद नो डाउट पिक्चर्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। धुरंधर मूवी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हिट हो गई। सो लेट्स सी PVR आइनॉक्स ने कितना कमाई यहाँ पे किया। ऑब्वियसली उसमें सिर्फ धुरंधर का ही कमाई नहीं रहता है, ओवरऑल जितने भी मूवीज़ रहते हैं उसी की कमाई रहती है, बट अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो लेट्स सी नंबर्स में क्या रिफ्लेक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, चलो पेज नंबर 4 आखिरी वाला देख लेते हैं, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, कोई अगर रह गया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। देन ये शेरमा SGS टेक्नोलॉजी आप सभी लोगों को पता है। देन UPL, ठीक है, एक ज़माने में निफ्टी उफ्टी की कंपनी थी, अब ये तो निकल चुकी है, ठीक है। देन वेस्कॉन के नंबर्स को आप चाहो स्टडी कर सकते हो। वर्टेक्स के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो कल का दिन भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी, मतलब अभी जितना हम आगे जाएंगे, ये तो अभी सिर्फ 4 पेज है, धीमे धीमे जितना हम आगे यहाँ पे जाएंगे लिटरली आप मतलब एक एक दिन में आपको 10-10, 15 पेज भी देखने को आप मिल सकते हैं। इतने नंबर जाएंगे, फिर तो वो कवर करना प्रैक्टिकली काफ़ी इम्पॉसिबल यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्विगी के नंबर्स को भी मतलब ये सामने यहाँ पे आए थे, तो इस चीज़ के चलते स्विगी भी फोकस में यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। नंबर्स की अगर बात कर ले, जो लोग पूछ रहे थे वो आप देख सकते हो 44, 61, 63, तो क्वार्टरली मतलब ईयरली क्वार्टरली अच्छी जंप देखने को मिली है। और कंपनी घाटे में ही थी, अभी भी घाटे में ही है, बट अच्छी बात यह है कि घाटा कम होते हुए देखने को मिला है। पहले जो घाटा चलता था 4 डिजिट में होता था, ये देखिए 1065, 1081, अब ये 3 डिजिट में 800, तो ये भी एक अच्छा ही साइन होता है भाई, घाटा कम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते स्विगी भी फोकस में रख सकते हो, साथ में ही साथ जोमेटो भी फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। जोमेटो मतलब अब वो इटरनल बन चुका है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो OMC, ठीक है। OMC मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रूड के दाम एकदम ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे देश में जो फ्यूल के प्राइजेस है
अभी तक ऑफिशियली यहाँ पे बढ़े नहीं हैं। मैं सरकारी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड इस चीज़ के चलते जो इंडियन ऑयल कंपनीज़ है उनको 30,000 करोड़ का यहाँ पे हमें घाटा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो शॉक है वो खुद एब्जॉर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। एंड इस चीज़ के चलते जो OMCs है, जैसे कि IOC की बात कर ले, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL की बात कर ले, HPCL की बात कर ले, इनको लगातार नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब तक पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने की खबर यहाँ पे नहीं आएगी तो इनको भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे झेलनी यहाँ पे पड़ने वाली। तो इनके ऊपर भी आप चाहो तो ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। लेट्स सी अब कल मार्केट कैसा चलता है, और जो भी कंपनीज़ मैंने आपके सामने रखी थी लेट्स सी उनमें भी क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।